एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक और आर्टिकल कवर करेंगे कि एनबीएफसीज इंडस्ट्री के ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था। तो मैंने उसको काफ़ी पढ़ा और बड़ा मज़ा आया पढ़ के उसको। तो मैं उसके वो पूरा आर्टिकल समराइज़ करूंगा आपके लिए। प्लस अगर आप मेरे सारे पीडीएफ वगैरह को एक्सेस करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। प्लस अगर आप सारे मेरे नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो आप मेरे नोट्स मास्टर प्लान को ज्वाइन कर सकते हो। और इस वीडियो के एंड में एक छोटा सा सरप्राइज़ भी है आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक देखना। और कुछ रियली इंटरेस्टिंग इसमें मैंने ऐड किया है, ठीक है। और आप बताना प्लीज़, फीडबैक में कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वो कैसा लगा वो एडिशन, ठीक है। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली चीज़ जो हम इसमें बात करेंगे कि एनबीएफसी के सेक्टर में हो क्या रहा है। तो अगर आप टोटल देखोगे इस टाइम पे तो 9325 एनबीएफसीज हैं, ठीक है। 94 एचएफसीज हैं, ठीक है। क्लासिफाइड इनटू 3 लेयर में ये बटे हुए हैं, अपर मिडिल और बेस लेयर, ठीक है। विद अ कंबाइंड लोन बुक, अगर इनका टोटल लोन बुक आप देखोगे तो विच इज़ अराउंड 60 ट्रिलियन रुपीज़, विच इज़ मेकिंग अप टू 33% ऑफ द बैंकिंग सिस्टम लोन बुक। अगर पूरे बैंकिंग सिस्टम का आप लोन बुक उठा के देखोगे उसमें 33% लोन जो है वो एनबीएफसीज के लोन बुक की तरफ से आता है, राइट। विच इज़ अ बिग नंबर, राइट। क्रेडिट ग्रोथ की अगर बात करें तो एनबीएफसी एक्सपीरियंस्ड अ क्रेडिट ग्रोथ रेट ऑफ 27% इन द प्रीवियस ईयर, सरपासिंग द आइडियल बेंचमार्क अलाइंड विद द नॉमिनल जीडीपी ऑफ 11.5 टू 12%। अब इंडिया में एनबीएफसी का बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है, और अगर उनके क्रेडिट ग्रोथ रेट को भी आप देखोगे तो वो 27% पे चल रहा है पिछले प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, जो कि इंडस्ट्री का जो बेंचमार्क है वो जो 12-13% के आसपास रहता है वो उससे भी ज़्यादा है, उससे डबल है ऑलमोस्ट। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्रेडिट रिस्क बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। और आप टाइप ऑफ रिस्क के ऊपर भी अगर कोई आप चाहते हो मैं एक लेक्चर बनाऊं तो आप कमेंट में रिस्क जरूर लिख के जाना, ठीक है। आगे बात करते हैं कि बोरोवर्स प्रोफाइल की अगर हम बात करें कि किन लोगों को लोन मिलता है एनबीएफसी से ज़्यादा। तो एनबीएफसी जनरली उन लोगों को लोन देता है जो कि कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर में कवर नहीं हो पाते हैं, चाहे या तो उनकी लो डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी है या वो सब प्राइम बॉयर्स हैं। कहीं ना कहीं वो बैंक से लोन लेने के लिए क्वालिफाई नहीं करते, दैट्स वाई दे आर टेकिंग लोन फ्रॉम एनबीएफसी। तो कहीं ना कहीं इनका रिस्क ऑलरेडी हाई हो जाता है इस वजह से, राइट। आगे बात करते हैं कि फ्लेक्सिबल रिस्क मैनेजमेंट। टू अट्रैक्ट न्यू बोरोवर्स एनबीएफसीज अडॉप्ट फ्लेक्सिबल रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, सिंप्लीफाइड प्रोसेस एंड समटाइम्स लीनियंट डॉक्यूमेंटेशन। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि एनबीएफसीज में प्रॉफिट मार्जिन बनाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। इस वजह से एनबीएफसीज कहीं ना कहीं उनको बिजनेस तभी मिलेगा जब वो ज़्यादा ज़्यादा लोन देंगे, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने का मतलब ये है कि वो कुछ कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, जैसे रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कई बार। कई बार डॉक्यूमेंटेशन बहुत लीनियंट होता है, कई पेपर पूरे हैं कई पेपर पूरे नहीं हैं, तब भी लोन मिल जाता है। कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं क्रेडिट रिस्क के ऊपर, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं कि भाई कोई भी आएगा लोन मिल जाएगा, इस तरह के। तो उनके लिए मार्केटिंग करना इस चीज़ को ईजी है, और लोगों को भी वहाँ से लगता है कि हाँ यहाँ से तो लोन मिल ही जाएगा, राइट। लेकिन वो रिस्क टेकिंग है, राइट। हाई ऑपरेशनल कॉस्ट की बात करें तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं एनबीएफसीज। उनका लोन प्रोसेसिंग, लोन रिकवरी बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटेंसिव, और इसी वजह से वहाँ से ऑपरेशनल कॉस्ट उनकी इतनी हाई हो जाती है कि वहाँ से वो कहते हैं ना कि उनके बिजनेस को प्रॉफिट बनाना एक सच में चैलेंजिंग काम हो जाता है। फेयर प्रैक्टिसेस कोड एफपीसी की बात करें तो एनबीएफसीज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द एफपीसी कोड। जनरली जो एफपीसी कोड बनाया गया है वो एनबीएफसीज ने बनाया है, और मैं एफपीसी कोड के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक नोट्स पूरा बना करके ना पोस्ट किया हुआ है इनटू माय नोट्स मास्टर प्लान। तो एनबीएफसीज को एफपीसी गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। ट्रांसपेरेंट लोन टर्म्स होने चाहिए, जो रिकवरी प्रोसेस है उसमें वो किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, उसको इनको फॉलो करना पड़ता है। जिसकी वजह से काफ़ी लोग तो इनसे लोन ले लेते हैं बट वो इनको चुकाते नहीं हैं, और इसी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी लोन लो रहती है। आरबीआई का इंटरवेंशन की बात करें तो अक्टूबर में आरबीआई ने पेनलाइज किया। अभी रिसेंटली मैंने वो आर्टिकल कवर भी किया था पूरा कि नवी फिनसर्व, डीएमआई फिनसर्व, आरोहन, आशीर्वाद, इन माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को एनबीएफसी ने पेनलाइज किया था, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया था, एक्सेसिव जो है हाईलाइट रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है वो किस चीज़ की कॉस्ट पे आ रही है आपको ये देखना पड़ेगा, और इस चीज़ को आरबीआई लेके अब सीरियस है। कॉल फॉर इंप्रूव्ड रिस्क मैनेजमेंट। एनबीएफसीज को डेफिनेटली अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, अपने बिजनेस मॉडल्स को रिवाइज करने की ज़रूरत है, ताकि ना तो वो सिर्फ एक मॉडल को सस्टेनेबल बना पाए प्लस वो रूल्स को फॉलो करें, ठीक है, कंप्लाइंस में फॉलो करें। इतना एग्रेसिव अप्रोच इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री स्पेस के लिए कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो सकता है, और एसेट क्वालिटी में सिपेज होने के बहुत हाई चांसेस हैं।
सिस्टमैटिक रोबस्टनेस की बात करें तो लीडर्स इन एमबीएफसीज एंड एग्रेसिव बैंक्स आर अर्ज टू रीइंफोर्स गवर्नेंस। एक और जो चीज़ यहाँ पे मिसिंग नजर आती है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस रहता है। क्रेडिट रिस्क कंट्रोल्स लाने बहुत ज़रूरी हैं, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस सेक्टर को फ्यूचर में। अगर इसी रफ्तार से वो बढ़ रहे हैं तो कहते हैं ना, कोई चीज़ बबल की तरह फूल तो रही है बट वो अगर सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो बबल बस्ट हो जाएगा, राइट। अब आते हैं आज की सरप्राइज पे। तो मैंने कुछ एमसीक्यूज भी यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, तो मैं चाहूंगा कि कमेंट में, आंसर आपको नहीं बताऊंगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अगर आप ये लेक्चर पूरा देख रहे हो तो ये सारे एमसीक्यूज के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये आपने सॉल्व किया या नहीं किया। पीछे जाके मत देखना, आप देखना कि आपको कितना आता है। जैसे व्हाट परसेंटेज ऑफ द बैंकिंग सिस्टम लोन बुक इज हेल्ड बाय एनबीएफसीज, एनबीएफसी कितने लोन बुक को होल्ड करता है, मैंने अभी जस्ट पढ़ाया आपको। व्हाट आर द क्रेडिट ग्रोथ रेट ऑफ एनबीएफसी इन द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में एनबीएफसी का ग्रोथ रेट क्या चल रहा था, वो भी मैंने पढ़ाया आपको। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, आरबीआई व्हाई डिड द आरबीआई टेक एक्शन, आरबीआई ने जो ये एक्शन लिया था डीएमआई फाइनेंस और रोहन गिन पे, तो एबीसीडी इनमें से कौन सा आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट चैलेंजेस इज एसोसिएटेड विद एनबीएफसीज लोन रिकवरी प्रोसेस, जो यहाँ का लोन रिकवरी प्रोसेस एनबीएफसीज का, उसके साथ कौन सा चैलेंज जुड़ा हुआ है। और फाइनल क्वेश्चन, व्हाट डज द आरबीआई सजेस्ट एनबीएफसीज टू प्रायोरिटाइज इन द बिजनेस मॉडल। तो मैंने कुछ क्वेश्चन स्टैटिक लिए, कुछ क्वेश्चन एनालिटिकल लिए, और मैं अपने नोट्स मास्टर प्लान में भी ये सारे प्लान कर रहा हूँ कि अब जितने भी आर्टिकल्स मैं कवर करूंगा उनके भी सारे पॉसिबल एमसीक्यूज अपने नोट्स मास्टर प्लान में ऐड करना शुरू करूंगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ भी लेकर आऊँगा आपके लिए। तो प्लीज़ बताना कि आपको ये कैसा लगा, इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।